Hello friends, we are going through a very difficult times due to outbreak of corona pandemic and we are spending in quarantine time। तो इस क्वारंटीन के टाइम में मेरे मन में कुछ बातें आई तो मैंने सोचा अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कोरोना स्प्रेड होता है स्नीज और कफ ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आजकल ये लॉकडाउन के फेज़ में भी स्प्रेड कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली एक स्लोअर रेट से मतलब स्प्रेड हो रहा है। मुझे लगा कि इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जो कि कोरोना वायरस ह्यूमंस में स्प्रेड हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोरोना ओरिजिनेट हुआ चाइना में, जो कि एक मिलता जुलता वायरस है सार्स वायरस की तरह, जो कि बैट्स में पाया जाता है। लेकिन इसका ओरिजिन तो वहाँ हुआ है, उससे हुआ है, लेकिन इसका स्प्रेडिंग का एक रीज़न मॉस्किटो बाइट भी हो सकता है, जिसके कारण ये स्प्रेड कर रहा है आजकल बहुत ही फास्ट वे में, बहुत तेज़ी से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये आया मेरे मन में ऐसा सवाल, ऐसा बात, ऐसा आइडिया या ऐसा जो भी आप कहें। तो उसके पीछे का रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है कि मॉस्किटो जो हमारे ब्लड से आयरन और प्रोटीन को चूसता है, ठीक है। और हमें आजकल ये एडवाइस दिया गया है कि हमारे डाइट्स में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ हम लोग को एक प्रोटीन रिच डाइट लेना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आयरन का डिफिशिएंसी होता है हमारे बॉडी में तो इससे वीकनेस होता है, और वीकनेस जैसा कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के केस में देखा भी गया है। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा वायरल डिजीज़ ऐसा है जैसे कि चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल वायरस, डेंगू, येलो फीवर, ये सारे जो डिजीज़ हैं ये भी मॉस्किटो से होने वाले डिजीज़ हैं। और इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है 5 to 10 डेज़ के बीच में। अगर एवरेज देखें तो 5.9 डेज़, जो कि एक स्टडी हुआ है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें पता चला। इसे देख लीजिए यहाँ पे के रूडोल्फ हैं, जो कि उनका एक ये रिव्यू है, इसमें लिखा हुआ है फॉर 5.9 डेज़ एवरेज 95% केसेस में सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ऐसे 3.4 to 10 डेज़ लगते हैं। तो यही सारे डिजीज़ के यही सारे इतना उनका इंक्यूबेशन पीरियड है। और यही कोरोना वायरस के केस में भी ये सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि ये 5 दिन में मिनिमम और मैक्सिमम 14 डेज़ में दिखने लगते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सिम्टम्स जो दिखते हैं वायरल डिजीज़ में, जो कि मॉस्किटो के द्वारा हो रहा है, वो डिजीज़ में जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स कहीं ना कहीं मिलता जुलता सिम्टम्स है कोरोना वायरस से भी। चौथा पॉइंट ये है कि मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उनको बाइट करता है। और हम लोग ये चीज़ देखे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के केस में, उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया गया है। पांचवा पॉइंट ये है कि हाइजीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मॉस्किटो जो अट्रैक्टेड होते हैं मोस्टली CO2 की तरफ और बैड बॉडी ओडोर की तरफ, है ना। तो इसीलिए हमें एडवाइस दिया गया है कि हमें पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना है। छठा पॉइंट ये है कि जितने भी पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें आयरन की डिफिशियंसी देखी गई है। और मेरे इस आइडिया को, मेरे इस एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि ये एक मेडिसिन जो था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, जो कि यूज़ हो रहा है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। ये मलेरिया जो कि एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ ही है, ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव है कोविड-19 पेशेंट्स के। और ये बहुत सारे कंट्री ने इसको इम्पोर्ट भी किया था इंडिया से, और PM मोदी को बधाइयाँ भी दी थी इसके लिए, शुक्रिया अदा भी किया था उनका। दूसरा चीज़ प्लाज्मा थेरेपी, जो कि वो भी ब्लड से ही रिलेटेड है कुछ। प्लाज्मा जो कि लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का,
जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, है ना, कोरोना के लिए। और यही भी मतलब कहीं ना कहीं ये भी इफ़ेक्टिव है उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो कोविड-19 से ग्रसित हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ लगता है कि इस बेसिस पे रिसर्च होना चाहिए, इस चीज़ों पे रिसर्च होना चाहिए। पहला चीज़ ये कि जो भी मेडिसिन्स हैं कोविड-19, जो भी मेडिसिन्स हैं वायरल डिजीज़ जो हुए मॉस्किटो से, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन्स या जो भी वैक्सीन्स या जो भी कुछ दिया गया, वो कोविड-19 के पेशेंट्स पे देखा जाए, चेक करके उसका इफ़ेक्ट। और दूसरा चीज़ है कि मॉस्किटो सलाइवा अगर कहीं कुछ ना कुछ प्ले करे ऐसा रोल, ताकि उसका कोरोना वायरस का वैक्सीन का प्रिपरेशन हो सके। तो फ्रेंड्स, बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, ताकि ये किसी अच्छे रिसर्चर के पास पहुंच सके और मेरी छोटी सी कोशिश को कुछ नया आयाम मिल सके, कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सके, ताकि हम लोगों को कुछ भला हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।